हाँ, सेकंड में निकालेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा 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 हेडिंग डालेंगे, उसमें नोट कीजिए करेंगे। इस जगत में अधिकांशतः एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये जीव मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इनकी विशेषताएं निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक एवं कसाब आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनके सीलिया नलिकाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनके सीलिया नलिकाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। थर्ड पॉइंट, अधिकांशतः प्रोटिस्टा के जीव स्वच्छ जलीय या सागर में वास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टा जगत के जीव स्वकोशी एवं विषमकोशी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वकोशी एवं विषमकोशी दोनों प्रकार के होते हैं। थर्ड हेडिंग डालेंगे पादप, प्लांटी, PLANTA, प्लांटी। पादप जगत, पादप जगत में नोट करेंगे, इस जगत में विभिन्न प्रकार के समस्त बहुकोशिकीय पादपों को सम्मिलित किया गया है। इस जगत में विभिन्न प्रकार के समस्त बहुकोशिकीय पादपों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत समुद्री घास पात, मांस, फर्न आदि पौधों को सम्मिलित किया गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, पादप स्थिर होते हैं। सभी पौधे स्थिर होते हैं। इनमें चलन का अभाव होता है, मतलब ये चल नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। इसमें चलन का अभाव होता है। ये मुख्य रूप से उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। मुख्य रूप से उत्पादक होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कुछ पुष्पीय पौधे विषमकोशी प्रकार के होते हैं। विषमकोशी प्रकार के होते हैं जो कीटों को पकड़कर उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं।
फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फंजाई। फंजाई या कभी कभी फुंगी भी बोलते हैं लोग, फुंगी या फंजाई। लिखेंगे इसमें कवक, भुकड़ी जानते हैं, उसी को कहते हैं, वही है फंजाई। इसमें नोट करेंगे इस जगत में विषमकोशी, बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। विषमकोशी, बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये जीव मृत पेड़ पौधों एवं जंतुओं पर पाए जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनका शरीर शाखित एवं तंतुवत होता है। शाखित एवं तंतुवत। सेकंड पॉइंट, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये विषमकोशी होते हैं, ये विषमकोशी होते हैं, परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट करें डालेंगे जंतु, एनिमल, जंतु जगत। इस जगत के जंतुओं को मेटाजोआ भी कहते हैं। मेटाजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ भी कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। ये भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। अंतर ग्रहण का मतलब भोजन अंदर ले जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकी उपभोक्ता भी कहते हैं। बहुकोशिकी उपभोक्ता, एक वर्ड आ गया यहाँ पे, उपभोक्ता। पहले होते हैं उत्पादक, इसके बाद होते हैं उपभोक्ता, इसके बाद होते हैं अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूमर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये जो हैं, जो मेटाजोआ होते हैं, बहुकोशिकी उपभोक्ता भी कहा जाते हैं। इसे बहुकोशिकी उपभोक्ता भी कहा जाता है। इनमें चलन के लिए, उसके आगे लिखिए, इसमें चलन के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं। जंतु जगत में अत्यधिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अत्यधिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अब तक लगभग 10 लाख जातियां ज्ञात हैं। जंतु जगत का लक्षण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। कुछ जंतु
परजीवी भी होते हैं। सेकंड पॉइंट, सभी जंतुओं में जंतु समभोजी विधि से पोषण होता है। जंतु समभोजी, जंतु समभोजी, जंतु समभोजी विधि से पोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश जंतु गतिशील होते हैं। तथा भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। ये था आपका पंचजगत का वर्गीकरण या पंचजगत प्रणाली। पंचजगत प्रणाली को आर.एच. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, फंजाई और जंतु जगत।